चाहूंगा, क्योंकि आप तो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक पक्ष को भी, राजनीतिक पक्ष को भी ध्यान से जानते हैं, ठीक से देखते रहे हैं। ये आपको लगता है कि शरद पवार की जो राजनीति है किसी मोड़ पे आ गई है, या शरद पवार के लिए ये रूटीन है, इसमें कोई नई बात नहीं? गणेश जी। सर नमस्ते। सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार जी के मामले में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका तो कोई अंदाजा यानी कोई ज्योतिषी भी नहीं लगा सकता है। वो खुद भी लगा सकते हैं या नहीं ये भी नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो हमेशा किस में एक तो होश में रहते हैं या नहीं रहते ये भी कोई पता नहीं चलता है। क्योंकि राजनीति में ये तो होता है कि जैसे शरद पवार जी और बाला साहब ठाकरे इनके स्टेज पे तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, बाला साहब भी बोलते थे खिलाफ में, ये बात सही है। मगर जब सुप्रिया सुळे के उम्मीदवारी का पहले राज्यसभा में भेजने की बात आई तो बाला साहब ठाकरे ने क्लियर कट बोल दिया कि शरद पवार की बेटी मेरी बेटी जैसी है और वो राज्यसभा में जानी चाहिए, मैं समर्थन करूंगा। तो इसका किसी को कुछ नहीं, थोड़ा बहुत लगा कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, मगर एक बात तो स्पष्ट होगी कि बाला साहब ठाकरे जो भी करना है वो खुलकर करते हैं। शरद पवार जी के मामले में ये बड़ा है ही, क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी का सवाल है ही। और दूसरी बात अभी जो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ उसमें ये भी कहा गया, दोनों तरह की बातें रखी गई, मगर मैं भी ये मानता हूं कि इस समय में नहीं जाना चाहिए था, इस समय में उन्होंने नहीं जाना चाहिए था। कांग्रेस ने भी बोला है, संजय राउत ने भी बोला है, जो भी है कि भाई नहीं जाना चाहिए था। हम भी बोलते हैं नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जिनके साथ में आपका झगड़ा है, अरे भाई 8-15 दिन पहले, 1 महीना पहले जिसने अपने कपड़े फाड़े, आपका घर तोड़ दिया, आपका घर जला दिया, आपकी इज्जत तार तार कर दी, और उसी को गले लगाएंगे। आप तो महात्मा गांधी तो है नहीं। आप अगर महात्मा गांधी होते तो चलो भाई ये भी बात सही है कि महात्मा गांधी तो वही करेंगे, मगर आप तो राजनीतिक है। और दूसरी बात यह है कि आपकी राजनीति की भी कोई असल में भाई इतनी आपकी ये भी नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि शरद पवार जी इस मामले में, मैंने पूछा उनके एक मतलब अजीत दादा के नजदीकी आदमी को कल मैंने पूछा, बड़ा पदाधिकारी है, उसको पूछा कि मैंने बोला यार क्या बात है, तो उन्होंने बोला, क्योंकि मैंने बोला ये गले नहीं उतर रही है बात, क्योंकि ऐसे समय में, क्योंकि जो शरद पवार जी के बारे में महाराष्ट्र कभी भी उनके पे विश्वास नहीं करता, वो अब महाविकास आघाड़ी का प्रयोग करने के बाद उन पे विश्वास करने लग गया था। उनकी क्रेडिबिलिटी लौट गई थी कि बीजेपी जैसे पार्टी को उन्होंने दूर रखा सत्ता से, इसलिए लोग उनकी इज्जत करने लग गए थे। मगर उन्होंने एक अचानक ये सब करके सबको सत्ते में डाल दिया है। अब और ये बोलते हैं कि अभी अजित पवार जी का जो पहला शपथ विधि था उसमें भी कई लोगों ने बोला कि शरद पवार के इशारे पे हुआ, अभी भी बोल रहे शरद पवार के इशारे पे हुआ। तो मुझे तो नहीं लगता था, मगर मैंने पूछा कल उनको, यार मैंने बोला क्या बात है, मुझे बताओ, सही बताओ। तो उसने बोला कि ये मिली जुली कुश्ती है, और उन्होंने बोला कि ये मेला जुला के मैं पूरा सेटिंग है, वो अंदर का आदमी है, तो इसलिए मैं एकदम से मैंने बोला ये आप अगर बोल रहे तो मुझे भी विश्वास करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मिला जुला गेम ऐसा है, इसलिए है कि ये, और मैंने एक स्टेटमेंट पिछली बार भी किया था मेरे ख्याल से अपने चैनल पे, कि क्या है अभी अपोजिशन वाले जो लोग हैं ना, तो चुनाव नजदीक आते तक, लोकसभा के चुनाव नजदीक आते तक किसी न किसी बहाने मोदी और शाह को एक करते रहेंगे इधर उधर। जो फुटबॉल का बॉल होता है ना, फुटबॉल की बॉल जो होती है या हॉकी की, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, ऐसे छकाते रहेंगे। तो ये उनका गेम चल रहा है, क्योंकि अब उन्होंने ये जो बना दोनों चीजें फिर एक अगर मिला दे तो इस बात को बल मिलता है। उन्होंने जो बोला कि वो बोले क्या किया शरद पवार जी ने, एक तो अजित दादा को भेज दिया। अब अजित दादा को उधर भेजने के बाद और उप मुख्यमंत्री रहते हुए ना सुप्रिया सुले को अंदर डाल सकते हैं, ना शरद पवार जी को अंदर डाल सकते हैं, ना उनकी प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि ना ये केस, जैसे कि उद्धव ठाकरे ने बहुत सीरियसली केस लड़ भी रहे हैं, पार्टी के टाइटल के मामले में, चुनाव चिन्ह के मामले में भी लड़ रहे, मगर शरद पवार जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे। फॉर्मेलिटी के तौर पे कुछ कर दिया होगा उन्होंने, ना कमेटियों से कुछ या कमेटी मेंबर से कुछ मुहिम चलाई उन्होंने, गाँव जाके जिला में जाके, वो भी नहीं कर रहे, ना पार्टी के बारे में, ना सिंबल के बारे में। तो उन्होंने ये बताया मुझे कि बोले अभी क्या होगा इससे, अजित पवार तो है, मतलब पार्टी पवार के घर में, शिंदे के घर में नहीं गई, शिवसेना शिंदे के घर में गई, इसलिए घर अलग थे, परिवार अलग थे, घर में नहीं थी शिवसेना, इसलिए वहां पर तो पॉसिबिलिटी है नहीं। मगर यहाँ एक पवार के यानी चाचा के यहाँ से चाबियां समझ लीजिए भतीजे के पास में गई। भतीजे के पास जाने के बाद में सिंबल भी रह गया, पार्टी भी रह गई। मोदी 24 को हार जाते हैं,
और मोदी 24 को हार जाते हैं तो अजीत पवार और शरद पवार फिर से एक हो जाएंगे, अजीत पवार अध्यक्ष बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, ये तो महर्षि क्या भीष्म पितामह के रोल में फिर से आ जाएंगे। तो ये मिला जुला मामला ऐसा उसने बोला और ये लॉजिक पे मुझे भी यकीन हो गया, मैंने बोला हाँ इसमें ये बात हो सकती है। और मेरा भी मानना यही है कि जैसे कुछ लोग है ना, तो कुछ लोग और नाम नहीं बताऊंगा मैं, मगर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां मोदी और शाह को इसी तरीके से घुमा रही है कि ना हम आपके तरफ है, इधर भी वो बोलते हैं कि हम आपकी तरफ है, बोलते नहीं है मगर उनको भी लगे कि हाँ ये तो अपने साथ में है, और ऐसे जगह पे ले जाके इनको मारेंगे, वो जो बोलते हैं ऐसी जगह पे इनकी क्या तश्ती डुबाएंगे कि फिर तो मुश्किल हो जाएगा। और ये 6-3 अभी देखिए मई में चुनाव हो गए और फरवरी मार्च अभी 6-7 महीने का गेम है, तो 3-4 महीने ऐसे ये कुछ लोग ऐसे ही चलाएंगे और फिर ये तो बात पक्की है कि अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको भी मालूम है मुझसे ज्यादा, मगर और जनता का जो मूड है ना, तो उसमें मोदी शाह का आना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए ये भी बात आपको मालूम होगी कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जो लोग विरोधियों के बड़े नेता, ये अंदर की बातें मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि कुछ चीजों से मैं भी संबंधित हूँ, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बड़े बड़े नेता आपस में जो लगता है कि भाई ये एक दूसरे के दुश्मन है, वो भी मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही है, आप तक भी बहुत सारी खबरें आ चुकी होगी। और इसलिए ये 3 फ्रंट वाली जो बात है ना, तो 2 फ्रंट तो अभी डिक्लेयर हो ही गई है, तीसरी फ्रंट जो है अभी डिक्लेयर नहीं हुई, मगर वो है सुप्त तरीके से है, गुप्त तरीके से है, और अंदर के अंदर इनका बराबर कॉम्बिनेशन चल रहा है। मोदी और शाह को किसी भी कीमत में जीताना नहीं है, फिर चाहे मेजॉरिटी न मिलते, क्योंकि एक बार मोदी शाह को मेजॉरिटी मिल गई कि फिर तो सबको खा जाएंगे, बीजेपी को खा गए, संघ को खा गए, बाकी पार्टियों को तो खा गए, तो मगर सबसे पहले फिर से सत्ता में आने के बाद में संघ को खा जाएंगे सही तरीके से पूरी तरह से, और बीजेपी को खा जाएंगे, और बाद में नंबर आएगा बाकी का, क्योंकि ये तो नाश्ता पानी वाली बात है। मेन खाद्य जो है उनका तो संघ और बीजेपी है, तो नाश्ते पानी से कुछ नहीं होता, चल जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो अभी चल रहा है ना गेम, अंदर के अंदर और अंदर से एक सेटलमेंट हो रहा है, हो गया है करीब कि भाई जो बीजेपी के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट होगा उसको हम एक दूसरे सपोर्ट करेंगे, ये अंदर की बात है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए शरद पवार जी दोनों तरीके से, मुझे लगता है कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा ये भी किया होगा, क्योंकि अभी क्या करेंगे, तो ये बात हो सकती है। और एक बात 3 महीना निकालना है, 3 महीना निकालना है, बिल्कुल शॉर्ट में 3 महीना निकालना है, फिर तो ये तो अपने इसमें आ जाएगा आखिरी ओवर्स की बात आ जाएगी। और इधर भी ईडी के मामले में भी, जो जोशी जी के मामले में जो हुआ ना, कोर्ट ने भी वैसे ही 15 और 45 दिनों को